हेल्दी मॉर्निंग हिंदुस्तान। हेल्दी हिंदुस्तान इज एन इनिशिएटिव बाय आवर प्राइम मिनिस्टर और उनकी एक छोटी सी अपील है। उनकी अपील ये है कि हर एक भारतीय, हर एक सिटीजन एंड स्पेशली सीनियर सिटीजन शुड लीड अ हेल्दी लाइफ जस्ट बाय मेकिंग दो स्मॉल लिटिल चेंजेस, दैट इज अ लाइफस्टाइल चेंजेस। और इसी के साथ जुड़े हैं हम लोग। आई एम अ फिट इंडिया एम्बेसडर कोमल पटेल। आई एम अ डाइटिशियन, डायबिटिक एजुकेटर एंड अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम इन दिस फील्ड सिंस ऑन 16 years। और यही छोटी छोटी चेंजेस जिसमें हम ट्राई करते हैं कि किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ हो तो वी ट्राई एंड मेक दैट चेंजेस बिकॉज फॉर अस फूड इज मेडिसिन। फिटनेस अभी के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी बीइंग ह्यूमन बॉडी, हम इंसान है, हमें मूवमेंट की बहुत जरूरत है। सो फिटनेस बी इन इट एनी फॉर्म। आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ये फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना है जिसके अंदर आपको जो अच्छा लगता है वो वर्कआउट करना है। इट कुड बी योगा, इट कुड बी अ कार्डियो एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जुम्बा, एनीथिंग। पर ये जो फिटनेस है आपके स्ट्रेस को रिमूव करता है, आपके फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है एंड ओवरऑल हेल्थ की लॉन्जिविटी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है। All our fingers are different, all our thumbprints are different. Similarly, every individual is different. And what is more important is you have to understand your condition, your requirement. So, when you are talking about a diet plan has to be something which is customized. तो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो बनना चाहिए। सेकेंडली, इट हैज टू बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक आप उसको फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए इतना कर लिया एंड देन वंस यू स्टॉप इट अगेन बाउंसेस बैक। सो दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। एनी डाइट प्लान शुड इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप्स, दैट इज योर कार्ब, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। और उसके साथ साथ वो लॉन्ग टाइम तक आप उसको समझ पाए और उसको कर पाए। दैट इज हाउ द डाइट प्लान हैज टू बी। सो नाउ वन साइज फिट्स ऑल, इट इज ऑलवेज अ कस्टमाइज्ड एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। Now, when we are talking about kids, they are always in distress. They always have some or the other pressure. पढ़ाई का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव वर्ड जो है कि इसका इतना आया, इसको इतने मार्क्स आए, what are the career that they have to choose. So for all the kids and the teenagers around, make sure that you are focusing on your health as well. क्योंकि आपकी growing phase है. So when you are in the growing phase, you require all the nutrition that is required. फिर वो छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करनी, जैसे कि नॉर्मल नट्स हो गए। याद है कि हम अपने दादी और नानी हमें खिलाती थी बादाम जब हम स्कूल जाते थे। सो दैट इज द ओनली रीजन फॉर अस टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, टू गिव यू दैट सस्टेन्ड एनर्जी व्हेन यू आर इन योर क्लास। मेक श्योर यू हैव वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड गो। आजकल हम जब काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, दे आर इन अ हरी, लेट से उठना एंड फटाफट से भागना ताकि स्कूल की बस मिस ना हो जाए। But don't do that. Make sure you at least have a fruit and nuts because that is very easy, very much nourished breakfast to start with. पूरे दिन का जो अपना schedule होता है उसके अंदर make sure having very good amount of fruits, very good amount of milk and milk products ताकि आपकी energy sustain रहे, concentration power अच्छा हो, आपके brain को जो focus चाहिए वो focus भी मिल सके। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को, पर एटलीस्ट खेलना जरूरी है। ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड के अंदर एटलीस्ट 1 घंटा कोई भी गेम आप खेल सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, क्रिकेट, स्पोर्ट्स जो है जिसपे हम बहुत सारा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ट्राई एंड इंक्लूड एनी वन स्पोर्ट्स फॉर योर किड्स। फिर वो क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ओलंपिक हो गया, रनिंग हो गया। So that activity is also going to improve that concentration power. जब उसकी एग्जाम्स भी होती है तो make sure that they play for half an hour. वो ब्रेक जो होता है उनके जो फोकस या फिर मेमोरी पावर होता है उसको बढ़ाता है ताकि वो एग्जाम के टाइम पे भी उनको काम कर सके। For teenagers, make sure when you're in your colleges, when you're out with your friends, try and choose healthy food. आजकल healthy food items मिलना बहुत ही simple हो गया है. You just have to think and demand and question what you want. So for all the kids, teenagers, all the best for your future. Make sure you eat healthy. Definitely your health is going to be very, very good and your आगे का career is also going to be very, very good. हमने ये सुना है कि if a woman is educated, the whole family is educated, right? Similarly, if a woman is healthy, the whole family is going to be healthy. क्योंकि ये वुमन अपने घर की जो मम्मी होती है, दादी होती है, पूरे घर का ध्यान रखती है. She has to take care of everybody.
पर उसी चक्कर में भूल जाती है कि हमें अपना भी ध्यान रखना है। सो फॉर स्पेशली ऑल द वुमेन्स आउट, मेक श्योर आप अपने बारे में भी सोचें। बहुत सिंपल है, 3 चीजें करनी है, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, हर अपने पूरे स्केड्यूल में से सिर्फ 1 घंटा निकालना है जहाँ पे आपको जो अच्छी लगती है वो एक्सरसाइज करनी है। एंड यू हैव टू स्लीप बेटर। फूड के अंदर यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी स्किन, हेयर एंड हॉर्मोन्स नीड्स वेरी गुड फूड। सो फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट फूड, गुड फैट्स, क्योंकि हम हमेशा घी और फैट से डरते हैं और भागते हैं, पर योर हॉर्मोन्स रिक्वायर गुड फैट्स। तो बहुत सारी चीजों से मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश कोकोनट हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए। ट्राई एंड इंक्लूड दोज ऑल इनटू योर मील्स। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सुबह से भाग दौड़ करते हैं। So 1 hour for yourself, that is the me time where you are going to focus on your priority. Sleep, make sure that you sleep better because you have to run the whole family. So ये sleep अगर अच्छी होगी तो आपकी body recharge बहुत अच्छे से करेगी. So that is very much important. Now for senior citizens, what is important is आप कितना जी रहे हो नहीं मायने रखता, आप कैसे जी रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो लॉन्जिविटी है अगर उसको अच्छे से रखनी है तो देयर आर वेरी बेसिक रूल्स। खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्राई एंड ईट समथिंग विच इज वेरी सात्विक, विच इज वेरी सिंपल फॉर्म, ताकि वो डाइजेशन में अपने को डिस्टर्ब ना करे। सेकेंडली, मेक श्योर दैट यू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो कोई भी डिजीज, इन्फेक्शन जल्दी से नहीं लगेगा, बिकॉज व्हेन वी आर एट सर्टेन एज अपनी इम्यूनिटी, अपना मेटाबॉलिज्म सब कुछ कम होता है। सो वी नीड टू फिट, मेक श्योर दैट आवर बॉडी इज वेरी फिट ताकि वो इस सब को फाइट कर सके। एंड लास्टली, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ट्राई एंड डू सर्टेन मेडिटेशन, योगा, reading books. These are many ways where you can manage your stress also. So for all the women and senior citizens, make sure that you think about yourself. डायबिटिक पेशेंट्स का हमेशा एक फियर रहता है कि हम शुगर नहीं खाते फिर भी डायबिटीज बढ़ता है, या शुगर खाने से डायबिटीज होता है, कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं, अपना फूड ओके है, एक्सरसाइज होते हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है। दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन जो हमें अपने क्लिनिक पे पूछा जाता है। बट देन व्हेन वी थिंक ओवर इट कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, माइंडफुल ईटिंग है या नहीं, ये सारी चीजें जब हम उसको शॉर्ट डाउन करते हैं तब ताकि पता चलता है कि डायबिटिक पेशेंट्स कैन रिवर्स एंड मैनेज देयर डायबिटीज वेरी इजीली। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। यू हैव टू ईट प्रॉपर फूड अकॉर्डिंग टू द मेडिकेशन दैट इज गिवन। मतलब आपकी जो दवाई है उसके हिसाब से आपका फूड पैटर्न बनता है, एंड दैट इज अ रोल ऑफ अ डायबिटिक एजुकेटर। वो हमेशा दवाई के हिसाब से, इंसुलिन के हिसाब से आपके फूड को बैलेंस करती है ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल एंड मैनेज हो सके। यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगरी, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड्स कम्प्लीटली, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। और जब एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है, जैसे कि एक डायबिटीज या इंसुलिन एक हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है, उसके साथ हमें हमेशा डर होता है कि दूसरे सारे ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब ना हो जाए या उनको तकलीफ ना पहुंचे। तो इसीलिए आहार मतलब फूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, यू हैव टू मॉनिटर योर ब्लड शुगर। शुगर कितना आता है ये हमेशा एक डर रहता है, जिसकी वजह से लोग शुगर टेस्ट करते ही नहीं है कि अगर ज्यादा आ गया तो डॉक्टर्स दवाई बढ़ा देंगे। बट देन दैट शुगर लेवल इज गोइंग टू हेल्प यू, ताकि आप उसमें उसी के अंदर अपने एक्सरसाइज और फूड को मॉडिफाई करके उसको वापस नॉर्मल कर सकते हैं। So every 15 days, try and check your fasting and PPBS blood sugar level. Talk to your doctors, talk to your diabetic educator, ताकि वो छोटे छोटे चेंजेस करके भी आपके शुगर लेवल को मैनेज करें। And if your sugar level is managed, तो वो कहीं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। But if it fluctuates from up and down, तो definitely कहीं ना कहीं अपने organs को डिस्टर्ब करता है। So make sure that you check your blood sugar level at regular periods. And stress management. Stress is something जो सही कहीं ना कहीं उसको जुड़ा ही जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइसेस भी देते हैं, ये करके देखो, वो करके देखो, बट मेक श्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडीज रिक्वायरमेंट। आपके बॉडी को क्या सूट करता है ये एक डॉक्टर या डाइटिशियन ही बता सकती है। उनका सुनो, वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लो, देन देयर इज नो स्ट्रेस अबाउट योर डायबिटीज। The other stress, you have to make sure that you do certain meditation, yoga, exercise, which is going to help you with it. और ये exercise activity is going to help you with managing your blood sugar as well. कोविड के बाद we have seen न्यूज में बहुत कुछ चला आ रहा है कि इतने उम्र के लोग मर गए हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, चेस्ट पेन has become a very big thing. Now how to control it or understand it? Try and understand your body. हर एक इंसान अपने बॉडी के साथ बात कर सकता है। यू हैव टू लिसन टू द सिम्टम्स दैट इट इज गिविंग।
जैसे ही आपकी बॉडी कोई भी अपने को सिग्नल देती है, ट्राई एंड टॉक टू योर डॉक्टर, ट्राई एंड टॉक टू अ फिजिकल जो भी प्रैक्टिशनर है उसके साथ, उसको सिम्टम्स बताओ एंड फाइंड आउट द रूट कॉज फॉर इट। पता चल गया कि हार्ट का प्रॉब्लम है, फाइंड द रूट कॉज एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने ब्लड चेक्स ही नहीं कराते हैं। कितने कितने सारे लोग हैं जिनको हमको एडवाइस करना पड़ता है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप अपनी पूरी ब्लड प्रोफाइल करवा लो, ताकि अगर कुछ भी आता है, आगे पीछे होता है, तो दैट इज व्हाट द प्रिवेंशन इज, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ताकि सो मेक श्योर दैट एवरी ईयर वंस यू डू योर ब्लड वर्क। Secondly, for all the heart patient, you have to work on your food. Antioxidant omega-3 rich foods you have to include into your meal. So seasonal fruit, vegetables, nuts and dry fruit, but in a proportionate amount, and good amount of fiber. This is going to help with the food. Of course, exercise plays an again very important role. ताकि वो heart, मतलब cardio exercises is going to help the functioning of your heart. It is going to make your heart very much stronger. So include certain exercises which is beneficial for the cardio functioning. एंड डेफिनेटली दी स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल स्ट्रेस के बिना कुछ नहीं, किसी को कुछ भी पूछो तो घूम फिरा के स्ट्रेस पे आता है, बट दैट स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। वो स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी को या फिजिकल हेल्थ को हैम्पर करता है, यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड ट्राई एंड कनेक्ट एनी डॉक्टर दैट दे कैन हेल्प यू विद दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आजकल बहुत बढ़ रहा है। We have seen teenage girls suffering this kind of a disease. 5 में से 3 लड़कियां आजकल इसी से सफर हो रही है। The reason is we do not talk about our periods. Periods एक टैबू हो गया है जो कभी डिस्कस ही नहीं होता है। So for every teenage girls, try and talk about your periods to your dietitian, to your nutritionist, to your doctors, to your at least mothers, so that she can understand how it is. Because अगर यहाँ पर हमने उसको अच्छे से उसको फोकस नहीं किया तो इट कैन लीड टू अ डिजीज ऑल्सो। सो योर पीरियड हैज टू बी वेरी मच रेगुलर, बी इट 28 to 35 days of cycle. It should be without any pain. छोटा सा is fine, but it should not be severe pains where you have to take medications for it. This is the starting of PCOS I'm talking about, or any kind of hormonal imbalance that a girl has. It has many other symptoms as well, but to avoid this PCOS or avoid this PCOD thing, all you need is work on your food pattern, exercise properly, and make sure you sleep better, because your hormones are going to function at night. So for every woman, every girls, make sure that your sleeping time is very much correct, because your skin, hair and hormones require the sleep. It requires good food like your good fats. So do not avoid your fat, but have a spoon of ghee, have nuts, have your fresh coconut, have avocados to your daily diet. Completely avoid sugar. If possible, if you have PCOS, you have to avoid sugar, dairy and wheat, because that causes inflammation to your body. So all the women around, all the girls, all the women, try and work on your body, because any hormonal imbalance is going to disturb all the other hormones as well. In 2023, our Prime Minister has announced this as a millet year. Do you know why? Because millets, they are an ancient grains which require very minimal amount of water, और वो soil resource को भी बहुत कम यूज करता है, ताकि environment के लिए भी फायदा हो। Secondly, ये millets जो है, हम long time, ancient time से उसको यूज करते आए हैं, बस उसका importance नहीं मालूम था। पर अभी with the year 2023, जहाँ पे हमें अनाउंस किया है कि millets are very much important and essential, इसका awareness बढ़ रहा है। Now millets are very rich in protein, B complex things, fiber, बहुत कुछ है इस मिलेट्स के अंदर। फास्टिंग के टाइम पे, अगर आप फास्टिंग जब लोग करते हैं, नवरात्रि आती है, तो हम लोग ये मिलेट को यूज करते हैं। व्हाई? यू नो, बिकॉज दिस मिलेट्स आर गोइंग टू गिव यू वेरी गुड एनर्जी। ये बहुत एक सात्विक फूड है, बहुत प्राणिक फूड है, जो छोटे से अमाउंट में भी बहुत बड़ा एनर्जी देता है, ताकि वो फास्टिंग के टाइम पे उसको मेंटेन या सर्वाइव कर पाए। सो मिलेट्स जैसे कि रागी, जुआर, बाजरा, कुट्टू, सामो, मोरयो, मेनी मिलेट्स आर देयर नाउअडेज। आपको बस ध्यान रखना है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज किए। नाउ व्हाट आर द वेज टू यूज इट? यू कैन यूज इट इन योर रोटीज। सो अगर आप एक दिन गेहूं की रोटी खा ली, तो मेक श्योर यू हैव योर जुआर, बाजरा, रागी द नेक्स्ट डे। सो एड वैरायटीज टू योर मील प्लान, ताकि हमें न्यूट्रिशन सभी में से कुछ ना कुछ मिले। सो एवरी मिलेट हैज देयर ओन न्यूट्रिशन स्पेसिफिकेशन। अगर एक दिन आपने जुआर खाया, मेक श्योर यू हैव बाजरा आल्सो। यू कैन एड इट इनटू योर थेपला, पराठास, यू कैन एड इट इनटू योर सूप्स। आप उसके सैलेड्स भी बना सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सोक इट प्रॉपर्ली। सो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे कोई भी मिलेट को या तो उसको सोक करे अच्छे से,
या उसको रोस्ट करके फिर उसका यूज करे, या उसको स्प्राउट कर दे। तो ये तीनों चीजें जो है कुकिंग की, सोकिंग, रोस्टिंग या स्प्राउटिंग, ये न्यूट्रिशन, मिलेट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू हो उसको बढ़ाता है और उसका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही ईज कर देता है। बहुत बार ये कंप्लेंट भी आती है कि मिलेट्स कभी किसी को डाइजेशन बहुत हार्ड करता है, बट देन इफ यू डूइंग इट इन अ राइट वे तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं करे। सो ऐड न्यूट्रिशन बाय एडिंग मिलेट्स टू योर डेली रूटीन। विंटर्स के अंदर हमने हमेशा देखा है कि बाजरा यूज होता है, बिकॉज बाजरा गिव्स यू दैट वार्मथ इन योर बॉडी। सो बाजरा कैन बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ बाजरे की रोटी या बाजरे का रोटला गुजराती में। It can be used in a form of khichdo, which you can make it by adding moong ki dal and make a khichdi out of it. So whole bajra can be used in that form also. whole बाजरा को अगर हम सोक करते हैं तो वो फूल जाता है, और उसी बाजरा को हम कुक करके उसको सैलेड भी बना सकते हैं। So salads doesn't have to be always boring. हम millets ऐड करके उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं। Similarly, when it is summers, jowars are better. जुवार्स हमेशा हल्के होते हैं, खाने में पचने में भी इजी होता है। तो जुवार्स ऑलवेज इन समर। रेनी सीजन के अंदर देखा जाता है कि रागी इज यूज्ड वेरी नाइसली, क्योंकि जब मॉइस्चर कंटेंट बाहर ज्यादा होता है तो रागी इज गोइंग टू हेल्प यू बैलेंस दैट काइंड ऑफ एन पीएच इनटू योर बॉडी। तो समर्स में जुवार, विंटर्स में रागी या मकाई, एंड देन समर्स में जुवार, रेनी सीजन में रागी, एंड फॉर योर विंटर इट इज ऑलवेज बाजरा। Hi Neha, your question is very much according to the lifestyle that we are living. हर एक इंसान आजकल 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे बैठ के हमारा जॉब कंप्लीट करता है। So when you have this sedentary lifestyle, you have to make sure that you move, right? So बहुत सारे योगा है, बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है जो हम अपने ही प्लेस पे या छोटी सी जगह के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। So there are chair yogas, there are certain yogas which you can do it with your desk as well. याद रखें कि हर 1 घंटे के बाद ट्राई एंड मूव फॉर 2 मिनट्स। सो अगर ये भी करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपकी जो बैठे रहने की पोजीशन है उसको भी थोड़ा सा आराम मिलता है। व्हेन यू हैव बैक पेन, मेक श्योर योर पोस्चर इज करेक्ट। तो हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि हम आराम से लेट के करने की कोशिश करते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर ही गिर जाते हैं, चेयर के साथ गिर जाते हैं। बट दैट 8 आवर्स ऑफ योर जॉब इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपका जो ब्रेन है इट इज गोइंग टू फंक्शन एट द टॉप। So your spine and brain has to be at a line. So your posture also is very much important. So आपका posture, उसके साथ साथ stretching exercises, and every 1 hour try to move for 2 minutes. That is the tip that it can help you with your back pain. Hi Tanveer, a small thing for you. Immunity cannot be built in a day. वो एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। तो अगर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो थोड़ी सी मेहनत क्या है, यू जस्ट हैव टू ईट करेक्ट, मतलब ईट राइट, जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ट्राई एंड अवॉइड योर प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड्स, हाई शुगर, हाई कैफीन, हाई अल्कोहल थिंग्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के अंदर उसको इंटरफियर करती ही है। सेकेंडली, एक्सरसाइज वेल, बिकॉज एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स टू बूस्ट दैट इम्यूनिटी, बिकॉज इम्यूनिटी कैन बी बूस्ट फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं, देयर इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इनटू योर स्टमक, और वो भी इम्यूनिटी को खराब करती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। एंड थर्डली, स्लीप, बिकॉज हमारा बॉडी जो है वो रिचार्ज होता है। तो अगर आपकी स्लीप अच्छी है, सही है, क्वालिटी है, तो वो अच्छी तरीके से उसको रिपेयर कर पाएगी। यू हैव टू फोकस ऑन योर गट हेल्थ, मतलब अपने पेट का जो एटमॉस्फेयर है, फ्लोरा है, पीएच है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, ये सारी चीजें मायने रखती है। आपके पेट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अच्छे भी है और बुरे भी है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईट राइट, ताकि वो अच्छे वाले बहुत अच्छे से काम करें। तो उसके लिए यू हैव फाइबर फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फूड्स, यू हैव प्रोबायोटिक जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प build up that immunity, build up that strong gut flora. So for your gut health, for your immunity, 3 things: eat well, exercise well, and sleep well. Hi Sangeeta, everybody talks to ourselves. You have to understand and listen it. अगर कई बार हम गैस और चेस्ट पेन को है ना कंबाइन कर देते हैं, so focus on what you have eaten. Secondly, जैसे ही चेस्ट पेन होता है, try and talk to your doctor, try and talk to the physician that you have around, ताकि उसे पता चले exactly वो क्या है। चेस्ट पेन जैसे ही होता है, there is an aspirin which you can
keep it into your purse or into your house or offices so that you can take that, but take an advice of a doctor कि कितने ग्राम लेनी है, and then you can try and have it immediately as soon as you have your chest pain. Chest pain कभी कभी is just the chest pain that you have, and sometimes you burp and you get the chest pain. So when it is a burping, when it is a burning sensation, it is always connected to the food part of it. And if it's just mere chest pain, back pain, अगर ऐसा होता है तो you have to immediately rush to your doctor. अभिषेक, हम हर रात में अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ताकि वो दूसरे दिन अपने को डिस्टर्ब ना करे और पूरा दिन चलता रहे. सिमिलरली आवर बॉडी रिक्वायर्स दैट चार्जिंग, और वो चार्जिंग हमें स्लीप से मिलती है. एंड टू गेट योर बेटर स्लीप, व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम. हमारा एक मायना है कि 7 से 8 घंटा सोना है, तो हम 12 बजे सोए, 1 बजे जो सोते हैं. कोविड की वजह से अब नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा हो गया है, सीरीज खत्म करनी है, बट दैट इज नॉट राइट. Your hormones function at night, so you have to sleep on time, at least 10:30, 11, या तो at least before the day changes or before the date changes, तो 12 बजे से पहले. Secondly, you have to avoid gadgets या screen time 1 hour before your sleep, because जैसे ये blue rays अपने brain पे गिरती है, it starts working, it starts functioning and it releases the hormones. So try and avoid anything which has blue rays, मतलब मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया. You can read books, you can listen to the music. That 1 hour before your sleep, try and spend with your family, ताकि आप अच्छा कन्वर्सेशन करके भी उसको नींद को अच्छे से बेटर कर सकते हैं. There are some healthy foods which also help with the sleep. Chamomile tea हो गया, nuts हो गया, banana हो गया. These are all foods which actually help with decreasing the anxiety level, decrease the stress level, and it helps promote sleep better. You have to avoid coffee and alcohol post 5 so that you can sleep better. So now it's quiz time. So the quiz for today is, which of the following feature is available on Fit India application? I'm going to give you 4 options. You have to choose one. A, movie ticket bookings. B, age appropriate fitness protocol. C, sports news. And D, food delivery. So try and opt one question. Send me the answer very fast, and you will get a special prize from Fit India. So there is a Fit India application जहाँ पे आप अपने goals को track कर सकते हैं, exercise देख सकते हो, कौन सी exercise आपको चाहिए आपके body के हिसाब से. You can track your steps as well. You can have all the tips and recipes from the practitioners and qualified persons. So make sure you subscribe the Fit India application soon.